भारतीय किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। भारतीय किसान मजदूर एकता जय किसान। मेरे साथ भी मिलके बोलना जी, किसान एकता, जिंदाबाद। किसान एकता। जिंदाबाद। यहाँ मकड़ोली टोल पर इस ऐतिहासिक धरना में भाग ले रहे मेरे सभी किसान भाइयों, दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपके बीच जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। ये जय किसान आंदोलन सन 2015 से लगातार किसानों के सवाल पर संघर्ष करता रहा है। मैं खुद पिछले 5-5.5 साल से देश भर में, चाहे तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, राजस्थान या अपना हरियाणा, सब जगह पे किसानों की आवाज उठाना किसान आंदोलन में जुड़ा रहा है। आज इस देश का जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, 400 से ज्यादा संगठन जिसमें शामिल हैं, उन 400 से ज्यादा संगठनों ने पूरे देश के आंदोलन का समन्वय करने के लिए एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई है और हरियाणा के आपके इस भाई को 7 मेंबर कमेटी में होने का जिम्मेवारी मिली है। उसके एक प्रतिनिधि के रूप में आज मैं आपके सामने मौजूद हूं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करने के लिए मौजूद हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कॉल दिया था कि हरियाणा के समस्त टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया जाए, आपका टोल प्लाजा उन पहले टोल प्लाजा में से था जिसमें इस संकल्प को पूरा किया गया, जिसे उस दिन से निभाया जा रहा है। और जहां हमारे साथी देश के बाकी साथियों से 2 कदम आगे बढ़ के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपके इस संघर्ष को, आपके इस जज्बे को, आपके इस उत्साह को मेरी तरफ से और पूरे देश के किसानों की तरफ से नमन करता हूं। साथियों, ये टोल प्लाजा को फ्री करने का मतलब कोई 20-50 रुपए की पर्ची बचाना नहीं है। ये टोल प्लाजा को फ्री करने का मतलब है कंपनियों के हाथ में जो किसानों की गर्दन पकड़ी हुई है, उस गिरफ्त को ढीला करने का काम आपने किया है। सिर्फ किसान के लिए ही नहीं, आपने बाकी भारतीयों के लिए भी ये रास्ता खोला है, क्योंकि जब जब किसान आजाद होता है, अपने साथ पूरे देश को आजाद करता है। उसका नमूना आज आपने यहां पे पेश करके दिखाया है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हम हरियाणा के लोग कहते थे पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब ने संघर्ष शुरू किया है, हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन पिछले 1 सप्ताह से हरियाणा में जो माहौल बना है, वो देखते हुए मैं खुद हरियाणा के अलग अलग टोल प्लाजा पे हर धरनों में घूम रहा हूं। करनाल में जो हुआ है उसे पढ़ रहा हूं, बाकी हरियाणा भर से जो फोन आ रहे हैं सुन रहा हूं। आज मैं कह सकता हूं कि अब हरियाणा में इस आंदोलन का उत्साह पंजाब से कम नहीं है। और 26 जनवरी आते आते 26 जनवरी को दिल्ली जो देखेगी, उसमें हरियाणा पंजाब से 20 पड़ेगा, 19 नहीं पड़ेगा, इतना मुझे विश्वास हो गया। आपके सामने बहुत बार बात होली होगी, हम 3 कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, वो लंबी कहानी मैं दोहराऊंगा नहीं आपके सामने। बस एक छोटी सी बात कहूंगा। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं किसान के लिए सौगात लेके आया हूं। सौगात मतलब उपहार, मतलब गिफ्ट। बच्चे को भी गिफ्ट देते हैं तो मां पूछ लेती है कि बच्चे को क्या चाहिए। मगर मोदी जी, ये कौन सा उपहार लेके आए हो? किसान कहता है मोदी जी, आप मेरे लिए कौन सा उपहार लेके आए हो जो मैंने कभी मांगा ही नहीं। पिछले 20-30 साल में किसी ने नहीं मांगा। इस मंच से महान लोगों की चर्चा हो रही थी, चौधरी छोटू राम की, जिनकी पुण्यतिथि हमने अभी मनाई।
चौधरी चरण सिंह की, जिन्होंने इस देश के किसान आंदोलन को रास्ता दिखाया। कम से कम मैं अपनी बात तो कह सकता हूं, दीनबंधु को देखने का तो कभी मौका नहीं मिला, लेकिन चौधरी चरण सिंह को देखकर, सुनकर, उनकी किताबों को पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूं। उनसे हम जैसे लोगों ने सीखा है किसान खेती के बारे में कैसे सोचना चाहिए। तो किसान कहता है, मोदी जी अगर आपके 3 किसान कानून अच्छे होते तो कम से कम चौधरी चरण सिंह ने तो कहा होता कि ऐसे कानून आने चाहिए। ये कैसी सौगात लाए हो जो मैंने कभी मांगी नहीं, जिस पे आपने मेरे से राय बात नहीं की। मेरे संगठन को छोड़ दो, आपने तो अपने घर का जो संगठन है भारतीय किसान संघ, अपने घर वालों से आपने राय बात नहीं की। ये कैसा कानून है जिसके समर्थन में इस देश का एक भी किसान संगठन खड़ा नहीं है। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा है, 400 से ज्यादा संगठन इसके साथ हैं जब शुरू हुआ ये आंदोलन। और मैं गर्व से कह सकता हूं 7 मेंबरी कमेटी का सदस्य होने के नाते कि आज 1.5 महीने के बाद भी उन 400 में से एक भी संगठन टूटा नहीं है इस आंदोलन से। सबके सब जुड़े हुए हैं, सबके सब खड़े हैं। सरकार ने हर तरह की कोशिश कर ली। जिस आदमी को उसका पड़ोसी नहीं जानता उसको राष्ट्रीय किसान नेता घोषित कर दिया। पता नहीं कैसे कैसे किसान संगठन इन्होंने खड़े कर दिए, मगर कोई असर नहीं पड़ा। तो किसान कहता है, मोदी जी ये गिफ्ट जो ना मैंने मांगी, ना मेरे से राय की, ना मैं जिसके लिए राजी, ये कौन सी गिफ्ट है? ये आप वापस ले लो। अब आप सोचो, मैं अगर अपने भाई को बोलूं, भाई तेरे को एक गिफ्ट देनी है, और ये कहे ना भाई साहब ना चाहिए, आप वापस ले लो, तो मैं क्या कहूंगा? शरीफ आदमी है तो एक बार कहेगा ना भाई बहुत अच्छी है, तो एक बार देख तो ले, शायद तेरे काम की हो। दोबारा मेरे भाई ने देख ली और बोला ना जी मेरे को ना चाहिए, आप वापस ले लो, तो शराफत की क्या बात है? शराफत की बात होगी मैं कहूं चल भाई मैं तो सोच रहा था तेरे काम की चीज है, कोई बात ना, चल मैं वापस ले लेता हूं। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं ना, मैंने गिफ्ट दी है, या तो भाई तेरे को लेनी पड़ेगी। देख मैंने नीली पन्नी में दी थी, तू ज्यादा शोर कर रहा है तो मैं हरी पन्नी में दे देता हूं, लेनी तो पड़ेगी। अच्छा हरी पन्नी ना पसंद आए तो लाल पन्नी में दे दूंगा, लेनी तो पड़ेगी। और इस देश का मीडिया भी आप देखिए, मीडिया कह रहा है किसान जिद्दी है। अरे भाई आप सोचो, मैं कहूं कि भाई गिफ्ट है, मैंने सोची अब तो तेरे को लेनी पड़ेगी, और ये मेरा भाई हाथ जोड़ के कहना भाई जरूरत ना तू वापस ले ले। आप बताओ कौन जिद्दी है इसमें से? कौन अड़ियल है? देने वाला या जो हाथ जोड़ के ना कर रहा है वो जिद्दी? आप बताओ। जो कहे कि भाई मैंने दी है गिफ्ट अब तो तेरे को लेनी पड़ेगी, जिद्दी तो वो हुआ ना। और सारे देश का मीडिया क्या कह रहा है? किसान अड़ियल हो गया जी, किसान जिद्दी हो गया जी। तो भाई हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं मोदी जी से, मोदी जी ये जो आपने बिन मांगी मेरे को सौगात दी है, आप ये वापस ले लो। और अगर आपका दिल आ गया है मेरे को गिफ्ट करने का, बहुत अच्छी बात है, देश का प्रधानमंत्री किसान को गिफ्ट देना चाहता है, बहुत अच्छी बात है मोदी जी। मैं अपने मुंह से बोलने को तैयार हूं, मुझे क्या चाहिए वो दे दो ना। क्या चाहिए किसान को? किसान को दान नहीं चाहिए, किसान को दाम चाहिए, फसल का पूरा दाम चाहिए। मोदी जी अगर मेरे को गिफ्ट देनी है तो आप मेरे फसल की मुझे पूरी दाम मिले, पूरा दाम मिले, अच्छा रेट मिले, इसकी कानूनी गारंटी दे दो। अब जब किसान ये बोलता है तो बीजेपी वालों को पेट में मरोड़ हो जाते हैं, कहते हैं ना 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 ये कैसे हो सकता है, ये तो होना ही नहीं है, बेकार की बातें करो तुम तो। जब बीजेपी वाले बोले तो याद दिला देना उनको, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमें याद है आप तो कुर्ता उतार के डोला करते थे, है ना? कि सही बात है कि नहीं? कुर्ता उतार के ओम प्रकाश धनखड़ जी घुमा करते थे ना हरियाणा में। किसके लिए? इसी के लिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दो। अब क्या हुआ जी?
धनखड़ जी की छोड़ दो, अरे नरेंद्र मोदी जी खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में, उन्होंने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिख के बोला था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। मोदी जी, आप मेरी ना सुनो, किसान संगठनों की ना सुनो, भारतीय किसान यूनियन की मत सुनो, अरे आप अपनी तो सुन लो, जो आप खुद बोलते थे वो तो सुन लो मोदी जी। बस सिर्फ ये मांग रहा है किसान, और कुछ नहीं मांग रहा, और कुछ नहीं मांग रहा किसान अपने लिए, सिर्फ अपना अधिकार मांग रहा है। और अब बहुत समझाइश हो गई, अब बहुत मांग लिया, अब किसान ने संकल्प किया है, अब किसान ने मुट्ठी बंद कर ली है। आज तक इस देश का किसान जब अपना हाथ उठाता था तो उसकी 5 उंगलियां 5 दिशा में होती थी। भाई, ये मेरी पार्टी, ये मेरा झंडा, ये मेरी जात, ये मेरा गोत्र, ना मैं हिंदू, ये मैं मुसलमान। लेकिन मैं तो मोदी जी को धन्यवाद करता हूं। मोदी जी, आपने एक ऐतिहासिक काम जरूर कर दिया। कानून तो आपके ऐतिहासिक है नहीं, बेरोना मेरे को, लेकिन आपने एक काम कर दिया, आपने इस देश के किसान को अपनी मुट्ठी बंद करना सिखा दिया। और आज इस देश का किसान एक स्वर में बोलता है, मेरी एक ही पार्टी है, किसान पार्टी, मेरा एक ही झंडा है, संयुक्त किसान मंच मोर्चा, मेरा एक ही जात है किसान, मेरा एक ही धर्म है किसानी। आज ये सोच के किसान ने मुट्ठी बंद कर ली है। आज हरियाणा और पंजाब का किसान एक हो गया है, आज अलग अलग जात बिरादरी का किसान एक हो गया है। लाल झंडे वाले, हरे झंडे वाले, नीले झंडे वाले सारे इकट्ठे हो गए हैं। और आज किसान ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम मतलब आखिरी चेतावनी 26 जनवरी की। किसान ने कह दिया है कि या तो 26 जनवरी तक हमारी बात मान लो, नहीं तो पूरे देश का किसान दिल्ली में पहुंचेगा। कोई उल्टी सीधी हरकत हम नहीं करेंगे। अरे जब जवान परेड निकाल रहे हैं, जवान और किसान में कोई बैर नहीं है। 26 जनवरी की सरकारी परेड में हम कोई विघ्न नहीं डालेंगे। तिरंगे को छोटा नहीं करेगा किसान, तिरंगे को ऊंचा करेगा, छोटा कभी नहीं करेगा किसान इस देश का। शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगे का मान सम्मान रखते हुए गणतंत्र दिवस पे किसान पहुंचेगा। लाखों लाख किसान पहुंचेंगे। जितने किसान, जैसा प्रदर्शन भारत ने कभी नहीं देखा पिछले 70 साल में, जैसा प्रदर्शन दुनिया ने कभी नहीं देखा, वो प्रदर्शन 26 जनवरी को होगा। किसान ने बता दिया है और मैं आपसे बस उसी की अर्ज करने आया हूं। हम सब हरियाणा के संगठनों ने मिलकर तय किया है कि हम हरियाणा के गांव-गांव जाके एक अपील करेंगे। हम 3 चीज मांग रहे हैं, आपसे उन 3 चीजों के लिए सहमति मांगूंगा। ये अपील पूरे हरियाणा के लिए है। रोहतक का कोटा तो ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आप तो दिल्ली की परछाई में बैठे हो, लेकिन बाकी हरियाणा के लिए मैं बोल देता हूं। पहली अपील है, 26 जनवरी को हरियाणा के हर किसान के परिवार से कम एक मेंबर दिल्ली जरूर पहुंचेगा। रोहतक वालों के लिए उल्टा मामला है जी, एक मेंबर को छोड़ के बाकी सब दिल्ली पहुंचेंगे रोहतक के। तो आपका तो डबल बनता है भाई साहब। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये तो यमुनानगर वालों के लिए है, ये बात तो फतेहाबाद वालों के लिए है। आपके लिए तो एक मेंबर को पीछे घर छोड़ दो, डांगर के लिए, घर की रखवाली के लिए, और बाकी सब मेंबर दिल्ली पहुंचेंगे। सही बात है जी? जरा हाथ खड़ा करके बता दो जी। हाँ जी। दूसरी बात, बाकी पूरे हरियाणा के लिए हमने कहा है हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर ट्रॉली। अब रोहतक का कितना कोटा होना चाहिए आप अपनी मर्जी से बता दो जी। सारे पूरे ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर हो सारे के सारे गांव से निकले। ऐसा ट्रैक्टर मार्च हो, मैं चाहता हूं उसे सिर्फ हिंदुस्तान का मीडिया नहीं, BBC
दिखाए, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाए, पूरी दुनिया देखे कि भाई ऐसा मार्च तो हमने दुनिया में आज तक कभी नहीं देखा। और वो तभी होगा अगर रोहतक के हर गांव से सारे ट्रैक्टर बाहर निकलेंगे। और तीसरी बात, हमारी दो बहनें मुझे सामने दिख रही हैं अभी। एक विशेष बात, हर गांव से जो भी जत्था निकलेगा उसमें कम से कम 11 औरत आगे रहेंगी। सबसे आगे नारी शक्ति, कम से कम 11 औरत हर गांव से निकलेंगी उस जत्थे के अंदर आगे। स्वीकार है जी? ना ये पूरे हाथ ना दिखाई दिए मुझे। एक हजार भाई साहब पूरे गांव से लोग निकले। मैं सिर्फ महिला की बात कर रहा हूं, औरत जरूर आगे होनी चाहिए। होगा जी? तो मिलके ये तीनों बातों के ऊपर आप ताली मत बजाओ, बस हाथ खड़ा करके बता दो इन तीनों बातों ना जी। पूरे हाथ ना दिख रहे मेरे को, खड़े हो जाओ भाई। पूरे हाथ दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस तो मिलके अगर हम नारा देंगे, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मैं कहूंगा लड़ेंगे, और जिसने जीतना है वो बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे।